जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज जब हर कोई विपक्षी यह आस लगाकर बैठा था कि बीजेपी तो हरियाणा और जम्मू में चुनाव हार ही जाएगी, यहां तक कि कांग्रेस ने जलेबियां बांटने का इंतजाम तक कर रखा था, मगर बीजेपी ने ये जलेबियां रास्ते में ही जब्त कर ली और फिर से दिखा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी ने हरियाणा की चुनाव फील्ड में बैटिंग की, सारा का सारा विपक्ष धरा का धरा रह गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा की इस जीत का श्रेय हरियाणा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और हरियाणा के मतदाताओं को देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्याणकारी नीतियों और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के कुशल नेतृत्व के कारण ही ये सब संभव हो पाया है और भाजपा पुनः जनता जनार्दन के विश्वास को जीतने में कामयाब रही है। हरियाणा में चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने कई धुआंधार जनसभाएं की थीं और योगी आदित्यनाथ ने अपनी जनसभाओं में सभी हिंदुओं को एकजुट होकर वोट करने को कहा था। हरियाणा में योगी आदित्यनाथ ने जातियों में न बंटकर हिंदुओं से वोट करने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू एकजुट होकर वोट करेगा और वह जातियों में नहीं बटेगा, फिर वह देश विरोधी ताकतों से लड़ पाएगा। हरियाणा में भी अपनी जनसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो राम का विरोधी है वह सनातन का विरोधी है और जो राम को नहीं मानता वह सनातन को नहीं मानता है। वह राम की संस्कृति को न मानकर रोम की संस्कृति को मानता है। राम इस भारत राष्ट्र के प्रतीक हैं, इसलिए आप उन्हें वोट कीजिए जो भगवान राम को लाए हैं, न कि जो भगवान राम का विरोध करते हैं और 500 साल तक जिन्होंने भगवान राम को कैद में रखा। योगी ने अपने भाषण में कहा कि उत्तर प्रदेश में अब न तो कर्फ्यू लगता है और न ही दंगे होते हैं। उत्तर प्रदेश में बैठे बड़े बड़े माफिया अब जेल के अंदर चले गए हैं। हरियाणा में अपनी हुई जनसभाओं में योगी आदित्यनाथ जी ने ऐसा जोश मतदाताओं के अंदर भरा जिसका परिणाम आपको आज देखने को मिला है। सीएम योगी ने कहा कि एक्सीडेंटल हिंदू देश के लिए कभी भी वफादार नहीं हो सकते। इन बातों का हरियाणा वोटर्स पर खूब असर हुआ, जिसका परिणाम आपको रिजल्ट में देखने को मिला है और हरियाणा ने बढ़ चढ़कर बीजेपी को वोट किया है और बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है। लेकिन हरियाणा में बीजेपी को उन सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। बीजेपी को अब समझ जाना चाहिए कि मुसलमान उन्हें कभी वोट नहीं करता, चाहे वह उन्हें कितनी भी सुविधाएं दें, वह हमेशा अपने धर्म के प्रति ही वफादार रहते हैं और उन्हें राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। वह राष्ट्र हित को न देखते हुए वह अपने धर्म के हित को पहले देखते हैं और वह उन्हें वोट करते हैं जो उनके धर्म को सपोर्ट करता है। कांग्रेस हमेशा ऐसी देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी रहती है, वह उनका फायदा उठाना अच्छे से जानती है। इसीलिए कांग्रेस को ऐसे इलाकों में बहुत वोट मिलता है और मुस्लिम बाहुल्य सीटों में हमेशा कांग्रेस जीतती है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में हमेशा कांग्रेस ही जीतती है। मुस्लिम बाहुल्य सीटों में हमेशा देश विरोधी पार्टियों को ही जीत मिलती है, चाहे फिर वह बंगाल हो, चाहे फिर वो केरला हो और चाहे फिर वो मेवात हो। योगी जी ने जिस तरीके से हरियाणा के लोगों को सनातन धर्म के बारे में समझाया और वोटरों को जागरूक किया, उसका परिणाम पूरा हमें चुनाव रिजल्ट्स में देखने को मिला है और बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल की है हरियाणा में। चुनाव से पहले सभी को बीजेपी की जीत को लेकर बहुत सारी आशंकाएं थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। मेवात में आए दिन कोई ना कोई घटनाएं हिंदुओं के खिलाफ घटती रहती हैं। मेवात साइबर क्राइम का एक हब बन चुका है। कुछ दिनों पहले मेवात में 2 लाख से ज्यादा फर्जी सिम बरामद हुए थे और वहां साइबर ठगी की घटनाएं सामने आई थी। मेवात अब एक बहुत बड़ा साइबर क्राइम का हब बन चुका है। यहाँ के कई गांवों के युवा साइबर ठगी में शामिल हैं और कांग्रेस ऐसे लोगों का साथ देती है। इसीलिए मेवात जैसे मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में कांग्रेस को वोट मिलता है, क्योंकि वह ऐसे देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी रहती है। इस बार भी इन सीटों में कांग्रेस ने बहुत ज्यादा मतों के साथ जीत हासिल की है। एक तरफ बीजेपी जहां युवाओं को स्किल्स और रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस युवाओं को क्राइम के रास्ते पर ढकेल रही है। फिर चाहे वह मेवात हो और फिर वह जम्मू कश्मीर में पथराव। जम्मू कश्मीर के युवाओं को पत्थर देना भी कांग्रेस का काम था और मेवात के युवाओं को साइबर ठगी जैसे धंधों में कांग्रेस जैसे देश विरोधी ताकतें ही लेकर जाती हैं। योगी जी ने हरियाणा वोटर्स को समाज में न बंटने देने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सभी जातियों में न बंटकर देश के लिए वोट करें और अपने धर्म की रक्षा के लिए वोट करें। योगी जी ने कहा कि धर्म पर बंटना बंद करो और एकजुट हो जाओ। योगी जी की इस बात का असर चुनाव रिजल्ट में हमें साफ साफ देखने को मिला है और तीसरी बार हरियाणा ने बीजेपी में अपनी सरकार बनाई है।